पंखी लगे जैसे राधा साथ है उनकी, लगे जैसे राधा साथ है उनकी। बाईं ओर में उनके मोर पंखी को जाके छुई कृष्ण ताद्रिम ताद्रिम त्रिम ता विशाख सखी पुंग बजाई ताद्रिम ताद्रिम हाँ ताद्रिम ताद्रिम त्रिम ता विशाख सखी पुंग बजाई ताद्रिम ताद्रिम। घुंघरू बांध के ऐसे चले छन 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 आवाज आई, घुंघरू बांध के ऐसे चले छन 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 आवाज आई। गीता में ऐसे रमाए कृष्ण देखो रस रचाए, गीता में ऐसे रमाए कृष्ण देखो रस रचाए। ताद्रिम ताद्रिम त्रिम ता विशाख सखी पुंग बजाई ताद्रिम ताद्रिम। बहुत 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 कमाल की परफॉर्मेंस थी। नृत्य के साथ गायकी आसान काम नहीं होता। कैलाश जी आपसे स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रीतम जी, ये कोई एक्ट नहीं था जी, ये भारत का गौरवान्वित कर देने वाला इतिहास है जो इन्होंने गाया। वाह। और जो इन्होंने पूरा प्रस्तुत किया, और जैसा इन्होंने परिचय में बताया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो हमारे साहब की, हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो परिकल्पना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिमान कैसे बने हर भारतीय, आज इन्होंने मणिपुर के इतिहास को और हमारे आध्यात्म को कितनी सिंसियरिटी से वहाँ मनाया जाता है, जिया जाता है, ये बता दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ साहब, इन्होंने अपनी गायकी से पूरे मणिपुर का तो हृदय जीत ही लिया, पूरे भारत का और पूरे विश्व का ये दिल जीत रही हैं सभी हमारे रत्न। लेकिन इनके लिए विशेष बातें हो रही हैं, सुन लीजिए। हमारे जो वहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं वो इनकी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि वाह जी वाह, हमारे मणिपुर की इतनी प्यारी गायिका, पूरा मणिपुर तारीफ कर रहा है। बहुत अच्छे, बनी रहो। कि आज हमें हमारा स्वर रत्न यानी कि हमारा स्वर्ण कलश वो विजेता मिलने वाला है, जिसका हम सबको, पूरे भारत को बेसब्री से इंतजार है। ज्यादा वक्त गवाए बिना मैं अनाउंस करना चाहूंगा जो 4th प्लेस पे है, और यहां पर बता दूं आप लोगों को कि टाई हुआ है 4थे पायदान पर। तीनों गुरु और महागुरु के डिसीजन के अनुसार 4थे पायदान पर जो दो लोग, जो दो रत्न हैं जिनके बीच में टाई हुआ है, वो हैं कैलाश खेर फाउंडेशन की तरफ से मिल रहा है 1 लाख रुपए का नगद इनाम। तो वो नाम है जो 4थे पायदान पर हैं, और वो दो रत्न जिनमें टाई हुआ है वो है बेनिता लैशराम
फ्रॉम मणिपुर और संजना भोला फ्रॉम चंडीगढ़। पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। चौथे पायदान पर संजना भोला फ्रॉम चंडीगढ़ और साथ में वनिता लेशराम फ्रॉम मणिपुर। जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू संजना, थैंक यू वनिता। अब मैं उस रत्न का नाम अनाउंस करूंगा जो कि तीसरे पायदान पर हैं और उन्हें मिलने वाला है कैलाश खेर फाउंडेशन की तरफ से 2 लाख रुपए की धनराशि, और वो नाम है प्रणाली होता फ्रॉम उड़ीसा। पायदान पर जो रत्न है उन्हें मिलने जा रहा है 3 लाख रुपए की धनराशि, और हमारा जो स्वर्ण रत्न है उन्हें मिलने वाला है कैलाश खेर फाउंडेशन की तरफ से 5 लाख रुपए की धनराशि और साथ ही स्वर्ण कलश। अब वक्त है जानने का कि वो कौन है जो भारत के अमृत कलश का है विजेता। वो स्वर्ण रत्न जिसे स्वर्ण कलश की प्राप्ति के साथ 5 लाख रुपए यानी कि कैलाश खेर फाउंडेशन की तरफ से 5 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हो रही है, वो नाम जो बन रहा है भारत का अमृत कलश का पहले सीजन का विजेता यानी कि स्वर्ण रत्न, उसका नाम है वो नाम है अनीता कवडांगी फ्रॉम राजस्थान। मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, ये पूरे शो का बहुत मैं थैंक्स करना चाहूंगा कि इतना बड़ा इनका दिल है। पांचों को आपने उनका मान रखा और उनको इनाम दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। जोरदार तालियां कैलाश भाई के लिए। तो मेरे लिए ये एक बहुत ही भावनात्मक यात्रा रही। भगवान ने हमको इस लायक बनाया कि ये स्वप्न अब मूर्त रूप ले पाया, जिसमें 5-6 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला, और लगभग 250-300 लोग हर दिन इतने हंसते खुश रहते हुए ये कार्य कर रहे थे। कार्य नहीं था, ये एक अनुष्ठान था। हमारे बैंड, हमारा पूरा संगीत वृंद, ओहो कमाल। हमारे गुरु लोग भी ऐसे थे कि जब बच्चा बनना है तो वो बच्चा भी बन जाते थे, जब उनको बड़ा बनना था तब वो बड़े भी बन जाते थे, तो वो ढल जाते थे। और हमारे सारे रत्न, हमारी क्रिएटिव टीम, यहाँ तक कि हमारे प्रोडक्शन के लोग भी, मतलब हर इंसान यहाँ पे हमारी टीम में बहुत ही उमंगों के साथ, बहुत ही तरंगों के साथ, और इस गजब बात को परमात्मा ने इस तरह से समाप्त किया कि हमारे 5 रत्नों को हम मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। और भारत का अमृत कलश का पहला सीज़न जो है वो इस बहुत ही पवित्र बिंदु पर समाप्त हो रहा है। आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत पूरे विश्व को अब उजागर करें, अपने हुनर से, अपने टैलेंट से पूरे विश्व को एनलाइटन करें। आप सभी को शुभरात्रि है। भगवान से बड़ी प्रार्थना है इसी तरह से सभी के घर में धन धान्य और सुख संपत्ति और मन आनंदित रहे और सब स्वास्थ्य से बहुत अच्छे रहें। और इसी प्रकार इसी बिंदु पर मैं प्रणाम करता हूँ। क्या बात है। अब भारत का लोक संगीत दुनिया में धड़क रहा है और संस्कृति का ये बीज अब अपनी जड़ें फैला रहा है। ये है भारत की संस्कृति और यही सब बनाता है हमारे भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस क्रांति को और आगे लेकर के जाइए और अपने दिलों में लोक संगीत का मंथन ऐसे ही चालू रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी और जल्द मुलाकात होगी सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। इतिहास में पहली बार नए भारत